देश की वायुसेना कल यानी 8 अक्टूबर को अपनी 90वीं सालगिरह मनाने जा रही है और इस वक्त चीन और पाकिस्तान के साथ जिस तरह तनाव का आलम है उसमें क्या है वायुसेना की असली चुनौतियां। इसके लिए हमने बात की वायुसेना के पूर्व प्रमुखों से। देखिए इस मौके के लिए हमारी ये खास पेशकश। भारत की वायुसेना अपने 90वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है और इस मौके के ऊपर भारत की वायुसेना की यात्रा बेहद शानदार रही है, चमकदार रही है। और इस मौके पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान के तौर पर पूर्व वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया मौजूद हैं और उनकी भूमिका इस समय बेहद खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वायुसेना अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भारतीय वायुसेना के अंदर स्वदेशी इक्विपमेंट के इंडक्शन की प्रोसेस को तेज रफ्तार से बढ़ाया और अब वो चीफ नोडल ऑफिसर हैं जो डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। तो सर, स्वागत है आपका ABP न्यूज पर। और सबसे पहले तो आपको वायुसेना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भले ही अब वर्दी में ना हो लेकिन वायुसेना आपके इर्द गिर्द साफ नजर आती है। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे इसी चीज को लेकर है कि स्वदेशी पर जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है, क्या यह कहा जा सकता है कि आने वाले 25 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना इस स्थिति में होगी कि वह स्वदेशी हथियारों के साथ लड़ाई लड़ सके? बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल सही होगा। एंड इसी दिशा में बहुत फोकस तरीके से काम हो रहा है। फाइटर एयरक्राफ्ट में LCA ने बेस बनाया है, अभी LCH इंडक्ट हुआ है और इससे पहले ALH वो हेलीकॉप्टर्स में बेस बनाया है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में मेक इन इंडिया में ऑलरेडी शुरू होने जा रहा है। सो अक्रॉस द बोर्ड नेत्रा का डेवलपमेंट एंड उतना ही अहम है, जितने एयरक्राफ्ट अहम प्रोडक्शन है इंडिजिनस, उतना वेपन्स एंड मिसाइल्स हों, चाहे बॉम्ब हो, दूर तक मारने की क्षमता वाले और आधुनिक मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स, इसकी डेवलपमेंट इंडिजिनसली। तो इस सभी फील्ड में बहुत काम हुआ है एंड आने वाले समय में स्वदेशी हथियार ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। सर, भारत के लिए टू फ्रंट वॉर एक चुनौती रही है और ऐसे में जबकि चीन अपनी वायुसेना की ताकत तेजी से बढ़ा रहा है, तो ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए जो घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, क्योंकि 42 हमारी सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है लेकिन इस समय वो काफ़ी कम है, तो ये कितनी बड़ी चिंता है भारत के लिए? बेशक ये चिंता का विषय है, रहा है और इस दिशा में काफ़ी अहम कदम उठाए गए हैं। अपनी रिसेंट ईयर्स में 5 स्क्वाड्रन्स रेज हुए हैं, 2 रफेल के, 2 LCA के, 1 Su-30 का रेज हुआ है लास्ट स्क्वाड्रन और 4 LCA स्क्वाड्रन ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए गए हैं। तो जितने इंक्रीज़ हुआ है इन पिछले 3 सालों में, 4 सालों में एंड आने वाले 4 सालों में 9 स्क्वाड्रन तो स्ट्रेट अवे ऐड हो गए हैं। तो कई अहम कदम ऑलरेडी उठा लिए गए हैं। मार्क 2 ऑलरेडी क्लियर्ड है, AMCA का DND क्लियरेंस होने वाला है एंड दूसरा कदम ये होगा कि जो बाकी आगे के स्क्वाड्रन्स ऑर्डर करने हैं, हमें एक तरीका निकालना होगा कि पैरेलल टू R&D स्पेशली जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी ऑर्डर किया जाए ताकि कंकरेंट प्रोडक्शन में एक फर्म ऑर्डर हो एंड उनका प्रोडक्शन जल्दी शुरू हो। तो ये कुछ ऐसे अहम कदम होंगे जिससे बहुत फर्क पड़ेगा। सर, नेटवर्क सेंट्रिसिटी कह लीजिए या जो न्यू डायमेंशंस ऑफ टेक्नोलॉजी हैं उस पर आपने अपने टेन्योर के समय भी काफ़ी जोर दिया। भारतीय वायुसेना के लिए जो नया स्पेस खुल रहा है और जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिहाज से तैयारियां कितनी मजबूत आप देखते हैं या आगे का प्रोग्रेशन आप कैसे देख रहे हैं? नेटवर्क सेंट्रिसिटी एक बहुत ही ज़रूरी कदम रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। बहुत सालों से हम इस पे काम कर रहे थे और इस समय हम बहुत अच्छे रिजल्ट पे पहुंचे हैं इस फील्ड में, चाहे नेटवर्क सेंट्रिसिटी हो, चाहे डेटा हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी हो, पर इस पे आगे और भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। भारतीय वायुसेना ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट लैंडस्केप है इससे किस तरीके के सबक लेती है और किस तरीके की तैयारियां आप देखते हैं? भारतीय वायुसेना इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत क्लोजली स्टडी करती है एंड इसके लेसन्स एसेंशली जो ऑपरेशनल फिलॉसफीज़ या टैक्टिक्स के क्षेत्र में होते हैं वो साइड बाय साइड ही स्टडी करके, एनालाइज करके वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट पैरेलल में किए जाते हैं। और उतना ही ज़रूरी है जो आपने इक्विपमेंट की बात की, चाहे UAVs हों, ड्रोन्स हों, उनका यूटिलाइजेशन, कामिकाजी ड्रोन्स, लो कॉस्ट ऑप्शंस जो सडनली उभर के आई हैं स्पेशली ड्रोन्स फील्ड में, काउंटर ड्रोन्स फील्ड में एंड UAV के फील्ड में, सर्वेलेंस के फील्ड में,
कामिकाजी ड्रोन्स की फील्ड में और इसका किस तरह से इस्तेमाल हुआ है उसको स्टडी करने के जो लेसन्स आए हैं वो मेरे ख्याल से सबसे बड़े हैं। इस डायरेक्शन में काफ़ी काम ऑलरेडी हो चुका है इंडियन एयरफोर्स में एंड इन सब को देखते हुए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके इंडिजिनसली फर्दर R&D करके आगे इस पर और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड मैं देख रहा हूँ कि स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में एंड कुछ नए स्टार्टअप्स में इस दिशा में बहुत काम हो रहा है एंड स्पेशली ड्रोन पॉलिसी जो अपनी आई है उससे भी इस दिशा में काफ़ी इम्पेटस मिला है ताकि इसमें और प्रोग्रेस हो। दूसरी एयरफोर्सेस ने जो मुझे बताया है कि आपके स्क्वाड्रन्स या पायलट्स ने किस तरह से परफॉर्म किया है और ये एक सबसे बड़ी खुशी की बात है। सो ऑपरेशनली पीपल उनका ट्रेनिंग लेवल एंड उनका इन्वॉल्वमेंट और हमारी एयरफोर्स की कल्चर एंड इथोस ये एक बहुत बड़ा हमारा एक फोकस एरिया है एंड उस पर हमें अपनी एयरफोर्स पे और लोगों पे गर्व है। स्वाभाविक रूप से सर, और एयरफोर्स का मोटो ही यही है, टच द स्काई विद ग्लोरी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और हमें वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।